हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और राजस्थान के इतिहास में हम प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम जयपुर के कछवाहा वंश के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पिछले लेक्चर में हमने भारमल और भगवंत दास तक पढ़ा था। आज हम भगवंत दास के पुत्र मानसिंह प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। तो 1589 में जयपुर के शासक बनते हैं मानसिंह प्रथम और 1589 से 1614 तक इनका शासनकाल रहता है। और इनका जन्म जो हुआ था वो 1550 में मौजमाबाद जयपुर में हुआ था। अब ये जो हैं जब बहुत छोटे होते हैं इनके पिता के शासनकाल में या फिर इनके दादा के शासनकाल में, भारमल के शासनकाल में, मात्र 12 वर्ष की आयु में ये जो हैं मुगल दरबार में चले जाते हैं और 12 वर्ष की आयु से ही ये जो हैं मुगल दरबार में सेवाएं देना शुरू कर देते हैं। कुल मिलाकर 52 वर्षों तक ये मुगल दरबार में सेवाएं देते हैं और इस समय ये जो हैं अकबर के लिए कई अभियान पर जाते हैं। इस समय ये अकबर के लिए कई सारे अभियान करते हैं और अलग अलग अभियान में अलग अलग युद्ध लड़ते हैं और बहुत सारे युद्ध ये जो हैं अकबर के लिए लड़ते हैं और जीतते भी हैं। ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने कुल 67 युद्ध जीते थे। अकबर के अधीन रहते हुए मानसिंह प्रथम ने कुल 67 युद्ध जीते थे और ऐसा कहा जाता है कि राजपूताने के किसी भी शासक द्वारा जीते गए युद्धों की ये संख्या सर्वाधिक है। मतलब कि 67 युद्ध जीतने वाले ये राजपूताने के शासक हैं और सर्वाधिक युद्ध जीतने वाले शासक हैं। हालांकि इन्होंने अकबर के अधीन रहते हुए ये युद्ध जीते थे तो इनको इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता है, लेकिन इन्होंने इतने युद्ध जीते थे। इसके बाद मारवाड़ के शासक मालदेव ने 52 युद्ध जीते थे तो इसीलिए उन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। अब उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि उन्होंने वो युद्ध जो हैं वो स्वतंत्र रहते हुए जीते थे। तो अब जो है मानसिंह जो हैं और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का जो अभियान था हल्दी घाटी का युद्ध, तो उसमें भी अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब इनके बारे में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि इन्होंने अकबर के लिए बहुत सारे अभियान किए थे। तो अब हम सारी बातों पर तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि 1584 में अकबर जो हैं मानसिंह प्रथम को कंधार का सूबेदार बनाते हैं और यहाँ पर ये अभियान चलाते हैं। रोशनाई, अफरीदी और यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध ये जो हैं अभियान चलाते हैं और इन जातियों को परास्त करते हैं। एक प्रकार से इन जातियों का दमन करते हैं। अब यहाँ पर कंधार में ही रहते हुए ये खुरासान पर अभियान करते हैं और खुरासान पर विजय प्राप्त करते हैं। खुरासान के युद्ध में ये जीत दर्ज करते हैं। अब इसके बाद 1587 में अकबर जो हैं इन्हें बिहार का सूबेदार बनाते हैं और यहाँ पर भी ये अकबर के लिए बहुत सारे अभियानों पर जाते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं जो ये जीतते हैं। 1594 में अकबर जो हैं मानसिंह प्रथम को बंगाल का सूबेदार बनाता है और यहाँ पर ये राजा केदार के विरुद्ध अभियान चलाते हैं और राजा केदार को यहीं पर बंगाल में रहते हुए, ये बंगाल के शासक होते हैं राजा केदार, पूर्वी बंगाल के आसपास का क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र में राजा केदार को परास्त करते हैं। और बंगाल के शासक केदार को परास्त करने के बाद मानसिंह जो हैं वहाँ से शिला देवी की मूर्ति जो है उसको लेके आते हैं और शिला देवी की मूर्ति को आमेर में स्थापित करवाते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। और शिला देवी जो है, शिला माता जो है, वो जयपुर का जो कछवाहा वंश है उन शासकों की आराध्य देवी हैं। तो शिला देवी की मूर्ति को ये लेके आते हैं पूर्वी बंगाल के शासक केदार से। केदार को परास्त करके शिला देवी की मूर्ति को लेके आते हैं और उसे आमेर में स्थापित करवाते हैं। अब उसके बाद ये बिहार की तरफ चलते हैं और पूछ बिहार में ये लक्ष्मी नारायण नाम के शासक को परास्त करते हैं और इसकी पुत्री अबली देवी से विवाह करते हैं। तो ये बातें हमें याद रखनी है मानसिंह के बारे में। और अकबर जो है मानसिंह को 7000 का मनसब देता है, यानी कि मानसिंह अकबर के दरबार में 7000 का मनसब प्राप्त होता है मानसिंह को। और अकबर जो है इन्हें एक उपाधि भी देता है, फरजंद की उपाधि जो है ये अकबर इन्हें देता है। बहुत ही फेमस उपाधि है
और कई बार सवाल पूछा जाता है। तो फरजंद की उपाधि दी थी अकबर ने जयपुर के शासक मान सिंह को। मान सिंह प्रथम को फरजंद की उपाधि दी थी अकबर ने, और इन्हें 7000 का मनसब प्राप्त था। अकबर के दरबार में 7000 का मनसब प्राप्त था मान सिंह को। तो ये बातें भी हमें याद रखनी है। अब मान सिंह प्रथम ने किन किन इमारतों का निर्माण करवाया था, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। तो निर्माण कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है आमेर दुर्ग। 1594 में जयपुर में आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था मान सिंह प्रथम ने। इसके अलावा जयगढ़ का निर्माण करवाया था 1600 ईस्वी में। गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था जयपुर में मान सिंह प्रथम ने। और आमेर में दीवाने आम और दीवाने खास, इनका निर्माण करवाया था मान सिंह प्रथम ने। इसके अलावा बैराट में पंचमहल का निर्माण करवाया था। पुष्कर अजमेर में भान महल का निर्माण करवाया था। और अब रोहतासगढ़ बसाया था बिहार में, और रामनगर बसाया था बंगाल में। ये शहर थे जो इन्होंने अलग अलग जगहों पर बसाए थे। और अकबर नगर बसाया था बंगाल में। तो ये हमें याद रखना है, रामनगर और अकबर नगर बंगाल में बसाया था, और रोहतासगढ़ बसाया था बिहार में। अब इनकी पत्नी होती हैं कनकावती, और इनके पुत्र होते हैं जगत सिंह। और जगत सिंह की याद में ये जो हैं जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती हैं। तो आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण हुआ था मान सिंह प्रथम के शासनकाल में उनकी रानी कनकावती के द्वारा। तो कनकावती जो हैं जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, कई बार परीक्षा में इसके बारे में पूछा गया है। अब मान सिंह के समय में जिन ग्रंथों की रचना हुई है, थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। जगन्नाथ नाम के लेखक हुए हैं, इन्होंने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली नाम का ग्रंथ लिखा है। ये मान सिंह के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। और राय मुरारी दास नाम के लेखक हुए हैं, इन्होंने मान चरित्र और मान प्रकाश, इन नामों से ये ग्रंथ लिखे हैं। मान चरित्र और मान प्रकाश राय मुरारी दास ने। अब प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं ये पुंडरीक विट्ठल, और इन्होंने रागमाला, राग चंद्रिका और राग मंजरी और नर्तक निर्णय, ये जो हैं इन ग्रंथों की रचना की थी पुंडरीक विट्ठल ने। रागमाला, राग चंद्रिका, राग मंजरी और नर्तक निर्णय। तो इन ग्रंथों के बारे में हमें याद रखना है, एग्जाम में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। 1614 में महाराष्ट्र में एक जगह है एलीचपुर, और इस एलीचपुर नामक जगह पर मान सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये हमें याद रखना है, 1614 में एलीचपुर महाराष्ट्र में जगह है, और यहाँ पर जो है मान सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। मान सिंह के बाद जयपुर के शासक बनते हैं भाव सिंह। 1614 से 1621 तक इनका शासनकाल रहता है। और उसके बाद जयपुर के शासक बनते हैं मिर्जा राजा जय सिंह। 1621 से 1667 तक इनका शासनकाल रहता है। और ये हमें याद रखना है कि इन्हें मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। इनके समय में जयपुर के शासक होते हैं शाहजहां। और वैसे तो इन्होंने 3 शासकों का, दिल्ली के 3 शासकों का शासनकाल देखा था, लेकिन मिर्जा की उपाधि इन्हें शाहजहां ने दी थी। अब ये जो है औरंगज़ेब के समय में, अब यहाँ पर दिल्ली में भी शाहजहां के बाद शासक बनते हैं औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब ने इन्हें जो है शिवाजी के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा था, और इन्होंने जो है पुरंदर की संधि की थी शिवाजी से। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और शिवाजी को औरंगज़ेब के दरबार में प्रस्तुत किया था। तो पुरंदर की संधि जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेट भी याद रख सकते हैं, 22 जून 1665 को हुई थी।
मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी, और मिर्जा राजा जय सिंह जो हैं वो औरंगजेब की तरफ से गए थे। तो एक प्रकार से शिवाजी को जो हैं इन्होंने मना लिया था पुरंदर की संधि के लिए, और ये शिवाजी जो हैं फिर औरंगजेब के दरबार में प्रस्तुत हुए थे मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर। अब इन्होंने औरंगाबाद के पास एक नगर जयनगर कस्बा बसाया था, तो ये हमें याद रखना है, जयनगर कस्बा बसाया था औरंगाबाद के पास मिर्जा राजा जय सिंह ने। अब मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में हिंदी के प्रसिद्ध कवि हुए हैं बिहारी, और कवि बिहारी जो हैं ये जो हैं मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी थे। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में कवि थे बिहारी। अब मिर्जा राजा जय सिंह के बाद शासक बनते हैं राम सिंह। 1667 से 1678 तक शासनकाल रहता है राम सिंह प्रथम का, और उसके बाद शासक बनते हैं विशन सिंह। 1678 से 1700 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। ऐतिहासिक दृष्टि से कोई विशेष विवरण नहीं है इनके बारे में। अब इसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं सवाई जय सिंह, और सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जयपुर के। जयपुर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, तो और जयपुर को राजधानी बनाया था। तो सवाई जय सिंह जो हैं वो जो हैं कछवाहा वंश के या फिर जयपुर के सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। अपने अगले लेक्चर में हम सवाई जय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।